कश्मीर से लाया गया हमजा, शुद्धिकरण कराकर फिर से बना विशाल, प्रेमिका की खातिर बदला था धर्म। कश्मीर में धर्म बदलकर हमजा बने विशाल की वापसी हो चुकी है। मंत्रोच्चार के बीच गंगा जल से विशाल का शुद्धिकरण कराया गया। विशाल की घर वापसी होने पर गांव में उत्सव का माहौल रहा। उधर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। आज भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी की अगुवाई में तमाम भाजपाई आवास विकास पुलिस चौकी पहुंचे और विशाल सुपुर्दगी में लिया, जिसके बाद विशाल अपने माता पिता के साथ गांव खान जहांपुर बहादुर पहुंचा, जहां ढोल नगारों के साथ विशाल का स्वागत किया गया। गांव के मंदिर पर पंडितों ने गंगा जल से मंत्रोच्चार के साथ विशाल को स्नान कराया, साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस्लाम धर्म क्यों कबूल करा था? मेरे को जबरदस्ती हो रही थी पीछे से और मुझे हाथ जोड़ के करता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ आ चुका हूँ। नहीं, क्या जोर जबरदस्ती करी थी, किसने करी थी, पूरी बात बताओ। तो वसीम ने बोला था, आप लाला मतलब बोला था उसने कि मैं अपनी लड़की से आपकी शादी करूंगा, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। वहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही थी, आप नहीं करोगे तो हम आपको मार डालेंगे। अच्छा, हाँ। तो आपने कोई शिकायत अपने माँ बाप से बताई थी कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं? अब आपकी घर वापसी हो गई है पुनः, आज मंदिर में आपका शुद्धिकरण हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ? क्या नाम है इनका? मौसम भैया। अच्छा, अब आप घर पर आ गए, खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ। अब अपने माता पिता के साथ रहेंगे? आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि मैं अब घर वापसी नहीं करूंगा। हाँ, मैंने बोला था। तो क्या वो जबरदस्ती आपसे कहलवाया जा रहा था क्या? से बोला था मैंने, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा, तो आपका जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भारत माता की हैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विशाल से हमजा बने युवक का आज आपने मंदिर में, गांव के मंदिर में शुद्धिकरण कराया, क्या ये जायज है? हाँ, घर वापसी जो है ना, अगर कोई भटक गया है तो जैसे कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए धर्म में व्यवस्था है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसका जो वहाँ पर धर्मांतरण हुआ था तो इसको वहाँ ले जाके कलमा पढ़वाया गया और इसको नमाज पढ़वाई गई। ये सब व्यवस्था से उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान बन गया। लेकिन वेद मंत्र जो है वो हमें ऐसी अनुमति देता है, हमें अलाउ करता है कि हम उसको पुनः वापस अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ले आए। और उसके लिए सबसे जो प्रक्रिया, प्रथम प्रक्रिया होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने की जाती है। तो हमने पहले शंकर जी को स्नान करा के उनका जल लिया, गंगा जल जो है, और उससे इस बच्चे को वेद मंत्रों के साथ, अभी आप देखो पंडित जी भी हैं साथ में, हम लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और वेद मंत्र से मानसिक शुद्धि भी होती है, शरीर की शुद्धि तो होती ही है, मानसिक शुद्धि होती है। और ये सारा खेल मन का ही था, क्योंकि मन से ही वो परिवर्तित हुआ था बच्चा, शरीर से परिवर्तित नहीं हुआ, उसको कुछ काटा छाटा नहीं है, लेकिन उसका मन बदल लिया और मन से उसको लगा कि मुझे मुस्लिम बनने में फायदा है, मुझे कुछ लालच मिल गया, तो उसको वेद मंत्र के द्वारा हमने मन से शुद्ध किया। तो पहला तो उसको स्नान की व्यवस्था कराई गई, इसके बाद में फिर उससे पूजा करवाई गई अंदर जाकर के, जो कि हमारे धर्म में एक व्यवस्था है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की, शिवलिंग की हम पूजा करवाते हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो होती है कि उस पूजन के बाद में उसको वहीं शिव जी का जल पिलवाया जाता है, जिससे कि उसका अंतःकरण का भी शुद्धिकरण हो जाए। इसके बाद उसको जो अपनी वेशभूषा में तिलक, जैसे आपने देखा होगा हमारे माथे में तिलक लगा है, इस बच्चे को हमने शुद्ध बढ़िया तिलक लगाया और मंत्रोच्चार से तिलक करके इसको वास्तविक धर्म का ज्ञान दिया। जैसे गले में ये ऑरेंज, ये हिंदू धर्म का प्रतीक है हमारा, हम इसको पहनते हैं ऐसे। तो ये गले में हमारे जो अतिथि आए हुए हैं आदरणीय मौसम भैया जी, उनकी गले हाथ से हमने जो है इसे गले में डाला और इसने एक संकल्प किया कि मैं जो पुराना, जो मेरे साथ गलती हो गया वो मैं भूल गया, क्योंकि मन से बदला था और मन से यहाँ पर इसका परिवर्तन हो गया। ऐसा हम कराते रहते हैं, पहले भी हमने ऐसे कराया है, कई बच्चे और पहले ही भटके तो हमने उनका ये सब व्यवस्था कराई। इसमें और व्यवस्थाएं हैं, यज्ञ आदि करके, पाठ करके भी जो है, तो ये एक सूक्ष्म व्यवस्था जो थी मंदिर में की गई। और ये ऐसा हम विश्वास करते हैं कि दोबारा ये ऐसा गलती अब नहीं करेगा और भी कोई न करे। हमारा संदेश ये है कि धर्म बदलने का मतलब होता है बाप बदल देना, है तो जीते जी अपने बाप को, अपनी माँ पे दूसरा बाप नहीं करना चाहिए ना। तो ये व्यवस्था है कि सभी अपने हिंदू भाइयों से हमारा निवेदन रहता है कि आप जैसे भी हैं अपने धर्म का अच्छे से पालन करें, और इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, यही एक धर्म है, बाकी सब तो मजहब है।